आज हमने एक पत्र के माध्यम से पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज से यह मांग किया है कि आपका देश में नहीं विदेशों में भी लोग पूछते हैं कि यह किडनी आपकी सही है, गलत है, खराब है, क्योंकि आप बताते हैं कि हमारी किडनी खराब है और लोगों को यह विषय बहुत ही लग रहा है कि यह सच में ही खराब है। तो क्यों नहीं आपने आज तक सरकारी चेकअप कराया? इसलिए आज हमने आपसे मांग किया है कि आप सरकारी मेडिकल में, सरकारी अस्पताल में उच्च अधिकारियों के सामने अपना मेडिकल कराएं और ये बताएं, ये जारी करें अपना जो मेडिकल रिपोर्ट है, तो सच्चाई सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपकी किडनी सही है या खराब है। और यदि आपकी किडनी सच में खराब है तो प्रथम दास ये भृगुवंशी आशुतोष पांडे आपका हो जाएगा, अन्यथा ये ठग विद्या बंद होनी चाहिए। वृंदावन में गलियों में जो रोड जाम हो जाता है आपके आने पर, आपके भक्त किस तरह लोगों को धमकाते हैं और लाइनों से पीछे हटाते हैं, ये बंद होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आई, बड़ी बड़ी संपत्तियां कहां से बनी, यह सब सामने आएगा। और हम लोग विषय हमारा ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसके लिए आप लोग लोगों से पैसा अवैध वसूली कर रहे हैं श्री कृष्ण के नाम पर, हमारी राधा रानी के नाम पर, यह बंद होना चाहिए। और विषय यह है श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने में आप सभी संतों का सहयोग होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप केवल ये ठग विद्या कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए आप अपना सरकारी मेडिकल नहीं करा रहे हैं। यदि आप 30 दिन के अंदर ऐसा मेडिकल नहीं कराते तो माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। मथुरा से लेकर माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे और आपको मेडिकल कराने में मजबूर करेंगे और आपका मेडिकल होगा किसी धर्म के नाम पर। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया सब, तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब हैं। और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले नहीं तो नहीं। एक छोटी सी कुटिया दी गई थी जिसमें छत भी टूटी हुई थी, मतलब बड़ा ही कष्टमय जीवन पीछे का सब। तो एक हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, न पैसा था न हमें समझ थी। तो एक स्वामी राम सुखदास जी के परिकर के, वो बड़े व्यवहार कुशल और जानकार थे, एक बड़े डॉक्टर थे। तो उनसे फिर जांच के उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तुम उसके मतलब परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं, आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है बहुत अधिक आप जिएंगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं था किडनी किसे कहते हैं। बचपन से बाबा जी गंगा किनारे सेवन, किसी व्यवहार का लेश मात्र ज्ञान नहीं। अंदर निश्चय किया कि मरना तो था ही, घबराने की क्या बात है। फिर पूरे जीवन का निरीक्षण किया, कोई ऐसा पाप नहीं जिसके कारण मैं भयभीत हूं। भगवान का भजन किया है, अब जितनी आयु है उतना ही तो है। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में। पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। और आपके सामने बैठे, अभी थोड़ी देर बाद डायलिसिस होगा, दिनचर्या। अब मरने का भय नहीं, क्योंकि देखो एक बार सबको अगर पूरी सृष्टि में होता अरे बाप रे एक आदमी को केवल हमको मरना पड़ेगा, तो डरने की बात, सबको मरना है। इसका नाम मृत्यु लोक है, जो आया है सो जाएगा। हाँ कोई ना कोई बहाना तो बनेगा ना। बोले उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका हृदय फेल हो गया, उनको कैंसर हो गया, उनको किडनी हो गई, वो तो बैठे बैठे चले गए, वो तो बोलते बोलते चले गए। जितना समय है उतना ही है, प्रसन्न रहो। जो कष्ट आवे वो हमारे कर्म का भोग है। और राधा राधा।